नमस्कार दोस्तों, मैं शांतिलाल पटेल कास्टिंग डायरेक्टर। दोस्तों, आज मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं कास्टिंग करता हूँ तो आजकल बहुत से नए लड़के लड़कियां और काफी लोग हैं जो मुझसे बोलते हैं, सर हमें एक चांस दीजिए, एक मौका तो देके देखिए, हम कर लेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, आप एक चांस दीजिए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि फ्रेशर और जो नए लड़के लड़कियां जो भी फिल्म लाइन में आना चाहते हैं फर्स्ट टाइम, तो उन्हें कोई एक चांस देगा फर्स्ट टाइम पे? देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं, आपने कभी फिल्म लाइन में कोई काम नहीं किया, आपको कोई नॉलेज नहीं है फिल्म लाइन का, और आप बोलते हैं एक चांस दीजिए, तो वो चांस देने में बहुत बड़ा रिस्क होता है कास्टिंग डायरेक्टर को। अब जैसे मान लीजिए मैं ये कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, मेरे पास आपके लायक कोई रोल है और आप मुझसे कह रहे हैं कि रोल मुझे दे दीजिए, और आप फ्रेशर हैं, तो मैं आपको नहीं दे सकता। अब क्यों नहीं दे सकता, इसका रीजन क्या है? देखिए, सोनी, स्टार प्लस, कलर्स, जो भी टीवी सीरियल आप देखते हो चैनलों पे आते हैं, या फिर कोई फिल्म, वेब सीरीज, एड जो भी है, इन सब की जब शूटिंग चलती है तो 12 घंटे की शिफ्ट होती है। 12 घंटे में 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, और अगर कोई बड़ी फिल्म है तो 50-50 लाख, 1 करोड़ रुपए तक खर्च हो जाता है। अब सोचिए, इतना पैसा खर्च हो रहा है। अब आप फ्रेशर है वहां पर, तो वहां पर जो डायरेक्टर है वो आपके लिए एक्शन कट बोलेंगे। अब मान लीजिए आपका जिनके साथ शूट हो रहा है वो कोई बड़ा एक्टर है। अब मान लीजिए डायरेक्टर ने आपको कहा, आइए सर आपका 2 शॉट है, आइए आपका ओएस है, आइए आपका फ्रिज शॉट लेना है, XYZ जो भी आपको डायरेक्टर बोल रहे हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि डायरेक्टर क्या बोल रहे हैं। अब मान लीजिए वो बड़ा एक्टर आपके साथ फ्रेम के अंदर है, उनका और आपका साथ में सीन है। अब मान लीजिए आप नहीं कर पा रहे, तो उस एक्टर को भी आपके साथ 10 बार खड़ा होना पड़ रहा है, बार बार रीटेक हो रहे हैं। अब सोचिए ये सब होगा तो नुकसान कितना होगा। शूटिंग पे कम से कम 100, 150, 200, 250 लोग इतने होते हैं एक शिफ्ट में, एक यूनिट में, मतलब कि अब सोचिए 200-250 लोग अगर काम कर रहे हैं 12 घंटे तक, और आपका काम 5 मिनट का है। अब वो 5 मिनट के काम में आप 15-20 मिनट खराब कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टर, वो एक्टर, वो 250 लोग जो काम कर रहे हैं, उनका टाइम कितना वेस्ट होगा। तो अब बताइए, आप मुझसे कहते हैं या किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर से कहते हैं कि सर एक चांस दीजिए, एक मौका दीजिए, तो अगर हमने आपको चांस और मौका दे दिया और अगर आप वहां पर काम ढंग से नहीं कर पा रहे, तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमारे ऊपर बात आती है कि आपने कैसे एक्टर को फाइनल किया है, वहां पर टाइम वेस्ट होता है। अब टाइम वेस्ट होता है तो सीधी सी बात है, पेमेंट जो भी है, मतलब जो भी खर्चा हो रहा है उसका नुकसान होगा। तो ऐसा नहीं होता है कि किसी फ्रेशर को हमने ऑडिशन दिया और काम दे दिया और वो बोलता है कि सर एक चांस दे दो और काम मिल जाएगा। तो अगर आप फ्रेशर हैं और आप उम्मीद करते हैं कि ऐसे कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर आपको काम दे देगा, तो ये थोड़ा मुश्किल है। तो आप थोड़ा सोच समझ के एक चांस मांगने के लिए कहिएगा। तो कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर ये नहीं चाहेगा कि उसके द्वारा जो आर्टिस्ट फाइनल किए जा रहे हैं उसके काम उसको 2 बार सुननी पड़े, वो कोई भी क्यों ना हो। सीधी सी बात है, क्योंकि फिर बात ये आ जाती है कि कास्टिंग डायरेक्टर को क्या इतना सेंस नहीं है कि वो कैसे एक्टर को शूटिंग पर भेज रहा है? तो ऐसा कौन चाहेगा। इसके लिए अगर आप फ्रेशर हैं और आपको कोई बोलता है कि आइए ऑडिशन दीजिए, आपका सिलेक्शन हो गया, ये पैसा दीजिए, तो थोड़ा सोच समझ के जाइएगा। क्योंकि ऑडिशन के नाम से बहुत से लोग आपको बुलाते हैं कि आइए फ्रेशर को कोई लिए भी ऑडिशन है। अब फ्रेशर के लिए जब ऑडिशन होते हैं तो फ्रेशर जाते हैं वहां पर, तो उनसे तरह तरह के पैसे मांगते हैं कि आर्टिस्ट कार्ड बना लो, पोर्टफोलियो बना लो, रजिस्ट्रेशन करा लो, या फिर आपका सिलेक्शन हो गया ये पैसा भरो। तो ये सब चीजों के लिए जो फ्रॉड लोग होते हैं, ऑडिशन के नाम से फ्रेशरों को बुलाते हैं और इस तरह का पैसा मांगते हैं। तो थोड़ा सा आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आप फ्रेशर हैं और आपको काम नहीं आता है और आप काम करना चाहते हैं, तो आपको प्रॉपर वो नॉलेज होना चाहिए कि आपको कोई काम दे। और अगर आप फ्रेशर है फिर भी आपसे कोई ऑडिशन ले रहा है, तो आप ये चेक करिए क्या वो ऑडिशन लेने वाला फिर आपसे बाद में पैसा मांग रहा है। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा। मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको काम मिलने में बहुत दिक्कत होगी, और अगर आप फ्रेशर है फिर भी आप ऑडिशन दे रहे हैं, तो ऑडिशन वाला क्या आपसे ऑडिशन के बाद पैसा मांग रहा है, जबकि आपको काम आता नहीं है। फिर क्यों पैसा देना? तो पहले आपको काम आना चाहिए, फिर आप ऑडिशन दीजिए, तो आपको काम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, आपको किसी प्रकार का पैसा देने की जरूरत नहीं है।